भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। सुनिए सबरी की नौधा भक्ति। सबरी की नौधा भक्ति के बारे में भगवान ने कहा है। जब उनके कानों में आवाज़ पड़ी जंगल में घूमते हुए राम राम, तो उन्होंने कही जहाँ से आवाज़ आ रही लक्ष्मण चलो वहीं चलते हैं। वहाँ गए, सबरी ने इनका भव्य स्वागत किया, इनको बिठाया, इनको फल खिलाया, उस बैर खिलाए, तो चख करके बैर खिलाती रही कि भगवान को खट्टा ना लगे। तो भगवान तो खाते रहे, लेकिन लक्ष्मण जी फेंक देते रहे। कहते हैं कि वही संजीवनी बूटी बनी, ये प्रेम के बैर है। ये भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा कि हे भामिनी, तुम्हारे अंदर तो सारी भक्ति है, फिर भी मैं तुम्हें नौधा भक्ति का उपदेश देता हूँ। तो भगवान ने उनको दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति, संसार की सबसे बड़ी भक्ति है संतों के पास बैठिए, कुछ उनके अनुभव लीजिए, कुछ अपने अनुभव बनाइए, जिससे भक्ति बढ़ती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति अमान। दूसरी भक्ति क्या है कि आप घमंड रहित रहें, भक्तों को घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरी भगति अमान। तीसरी भगति गुरु पद पंकज सेवा, अपने चरण, गुरु के चरण कमल की सेवा करो, पूजा करो। चौथी भक्ति क्या है? ईश्वर से प्रेम। तीसरी भगति अमान, चौथी भगत तीसरी भगत गुचपद पंकज सेवा, चौथी भगति ईश्वर से प्रेम। पांचवा भक्ति क्या है? पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे ऊपर अखंड विश्वास और मंत्र जाप। मंत्र जाप को कई संतों ने कहा है कि ये ऐसी शक्ति है कि आप जपते रहो, इसको खर्च नहीं करो। कृष्णा अर्पणमस्तु, राधे अर्पणमस्तु करते रहो, अंत में वो क्या लाभ देगा इसको तुम न जाने कितनी सिद्धियां, न जाने कितने सुख जिसको सोच भी नहीं सकते हो, वो मिलेगा। नाम जप की ये महिमा है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठवां छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। बहुत कर्मों से दूर रहिए और सज्जनता का धर्म अपनाइए, ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सतवां जथा लाभ संतोषा। सतवां मोहिमय जग देखा। मोहिमय जग देखा, संसार में मुझे ही देखो, मोहिमय जग देखा और मोहिते अधिक संत के लेखा। सतवां सम मोहिमय जग देखा और मोहिते अधिक संत के लेखा, और मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों को देखो। ये भगवान ने स्वयं कहा है। जैसे एक माँ के बच्चे को कोई प्यार करता है तो माँ प्रसन्न होती है, ऐसे भगवान के भक्तों को कोई प्यार करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अठवां जथा लाभ संतोषा, और नहीं देखे सपने पर दोषा। दूसरों की दोष देखना ही सबसे बड़ा पाप है। दूसरों को दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ दोष है। गुण दोष के साथ ही जन्म होता है भक्तों। तो नहीं देखो सपनों पर दोषा। अठवां जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसमें संतोष करो। नवा सबसन सरल और छलहीना। सबसे सरल रहो, छलहीन रहो। सबसे नवम सरल सबसल छलहीना। सबसल सर छलहीना। सबसन सरल और छलहीना। मम भरोसे अति हृदय न दीना। मेरे भरोसे रहो, दीन भाव लाओ ही नहीं। सारे काम मैं तुम्हारे करूँगा, सारे काम मैं तुम्हारे करूँगा भक्तों, मेरे भरोसे रहो सिर्फ। कहते हैं भगवान राम ने भी रामायण में कहा है कि कहाँ लग कहो, तुलसीदास जी ने कहा है, कहाँ लग कहो मैं नाम बढ़ाई, राम न कहें नाम गुण गाई। राम भी अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते हैं, राम नाम से कुछ भी करा सकते हैं आप। जपते रहिए भक्तों, जपते रहिए, भगवान से प्रेम करते रहिए। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतों से मिलने जाइए, अपने मन का अभिमान और ममता छोड़कर। तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, ज्यों ज्यों एक एक पैग रखोगे, करोड़ों करोड़ों यज्ञ करते हुए जाओगे, तो ऐसे ही भक्ति मिल जाएगी उनकी संत की महिमा से।
और कहते हैं उमा, शंकर भगवान कहते हैं उमा महो कहो मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार सपना है, केवल हरि भजन ही सत्य है। कहते हैं राम के इष्ट शिव हैं, शिव के इष्ट राम हैं। वो दोनों एक हैं, इनमें अंतर करना भी महापाप है। लेकिन जिसका जाकर जो पर सत्य स्नेह सो तो ही मिले ही न कछु संदेह। जिस पर आपका सत्य स्नेह है, चाहे राम हो चाहे शिव हो, वो आपको अवश्य मिलेंगे भक्तों। चाहे गणेश हो, जिस पर भी आपका संतोष परम भक्ति है वो आपको अवश्य मिलेगा। ये भगवान गणेश ने स्वयं कहा है। और ये भी है कि संतों की महिमा का कोई तो वर्णन ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही कह दिया है। इसलिए संत समागम हरि कथा बिरले के घर होए। किसी किसी बिरले के घर होता है संत समागम और ईश्वर की पूजा और भक्ति। जानहु संत अनंत समान। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है संत को अनंत के समान जानिए। और कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी कई पुनियाधि, और तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी भी अगर अच्छे मनुष्य का संग, संतों का संग है तो करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं भक्तों। तो सत्संग तो करना अति आवश्यक है, अपराध क्षमा हो जाएंगे, तुरंत मुक्ति हो जाएगी। जय जय भक्तवत्सल प्रभु गणेश, जय जय भक्तवत्सल भगवान श्री राम देवी माँ सीते, जय जय प्रभु राधे कृष्ण। कहते हैं गणेश भगवान की महिमा बड़ी निराली है। गज बदन गजानन करुणा कर, हे नाथ दया करिए करिए। काटो कलह क्लेश के बंधन, हे नाथ दया करिए करिए। काटो क्लेश कलह के बंधन, हे नाथ दया करिए करिए। कहते हैं तुम आदि पूजी कहलाते हो और पहले पूजे जाते हो। भगवान गणेश के लिए कहा गया है कि तुम आदि पूजी कहलाते हो और पहले पूजे जाते हो। मैं नाम तुम्हारा लूँ हरदम, ऐसी दया कृपा करिए करिए, ऐसी दया कृपा करिए करिए। हे नाथ दया करिए करिए, हे नाथ दया करिए, हे नाथ दया करिए करिए। गज बदन गजानन करुणा कर, हे नाथ दया करिए करिए। तुम आदि पूजी कहलाते हो और पहले पूजे जाते हो। मैं सुमरन करती हूँ प्रभु जी लंबोदर, दुख हरिए हरिए। भक्तों के अंदर आ जाओ, तन मन में समा जाओ, इस पर सो भक्ति भरे मन को निज मानस में भरिए भरिए। हे मंगलकारी विघ्न हरण, सब विघ्न मेरे हरिए हरिए। गज बदन गजानन करुणा कर, हे नाथ दया करिए करिए। काटो कलह क्लेश के बंधन, लंबोदर दुख हरिए हरिए। गज बदन गजानन करुणा कर, हे नाथ दया करिए करिए। जय प्रभु गणेश, हम सब आपकी शरणागत हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करें, दया करें, कृपा करें।